देश, धर्म, कर्म, ज्ञान, योग से जुड़ी हर अपडेट लेकर हम आ रहे हैं आप सभी के बीच, सिर्फ YouTube पर। दरिद्रता का निवास हो गया है। सावाग यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च अस्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पूर्ण कथा सकर्णः। नाम तो नहीं लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक भगवान कृष्ण का कोई सखा था, तो अन्य पुराणों में भी नाम मिला कि सुदामा थे। तो आइए सुदामा यहां भी मानिए, भगवान का कश्चित कोई सखा। विशेषण कितने हैं? ब्रह्मवित्त हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोग के जितने पदार्थ हैं उनका इन्होंने परित्याग कर दिया है। प्रशांत आत्मा, सदैव शांत रहते हैं। इनका मन सदैव शांत रहता है, कभी विचलित नहीं होते। और जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हैं। पतिव्रता यत्र क्षयोपनन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी यत्र क्षयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी त्याग का जीवन व्यतीत किया है, और जो भी भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष कर रखा है। इतने विशेषण सुदामा के दिए गए। इस तरह के ब्राह्मण हैं सुदामा। अब कहीं दरिद्र लिखा हो या भिखारी लिखा हो तो वो जाने क्यों लिख दिए, आगे आएगा अभी। तो आइए, भगवान पतिव्रता तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। लेकिन पत्नी में कुछ दुर्गुण थे। दरिद्र किसको कहा जाता है? जिसके दुकान न हो, मकान न हो, रहने के लिए जगह न हो, बैंक बैलेंस न हो, रुपया न हो, पैसा न हो, तो उसको दरिद्र नहीं कहते हैं। दरिद्र उसको कहते हैं जिसकी इच्छा की पूर्ति ना होती हो। गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। शंकराचार्य जी एक प्रश्नोत्तरी लिखे हैं। एक में एक तरफ प्रश्न है, दूसरी तरफ उत्तर दिया गया है। तो कोवा दरिद्रो प्रश्न है और शंकराचार्य जी का उत्तर है कि विशाल तृष्णा, सब कुछ हो और इच्छा ना पूर्ति हो रही हो तो दरिद्र है, और कुछ ना हो और फिर भी भगवान के उसमें इच्छा में संतोष किए बैठा हो तो सबसे बड़ा धनवान वही है। चाहे उसके मकान हो या ना हो, कुछ भी ना हो, सबसे बड़ा धनवान वो है जिसकी इच्छा की पूर्ति हो गई हो और सब कुछ हो और इच्छा ना पूर्ण हो, तो सबसे बड़ा दरिद्र वही है। तो पत्नी जो थी वो थोड़ा सा पतिव्रता पतिम्प्रहा मलायता वदने निश दरिद्रा सीधमाना सा विपमाना भिगम चा। अब पत्नी के लिए दरिद्रा लिखा गया है, लेकिन सुदामा जी के लिए, क्योंकि वो रोज मांगा करती थी, जब नहीं मिला तो संतोष करके वो भी बैठ गई। अरे कई दिन मांगेगी, आज धोती नहीं है तो अपनी उतार के दे देते। जो पहनते और पहनते पहनते किसी काम की न रहती। पहले तो नीचे पहनते, फिर जब वो नीचे पहनने के योग्य न रहती तो उसका ऊपर वाला गमछा बना लेते, और उससे भी जब जीर्ण हो जाए तब पत्नी को दे देते कि लो इसको पहन लो। कभी बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकली। अपना जीवन इस तरह से उसने घर में बिताया। अब भगवान तो भाई दयालु हैं,
एक दिन एक महात्मा पहुंचा, भिक्षाम दी, तो सुदामा घर में है नहीं, सुशीला है, भिक्षाम दी, तो रोने लगी। कहा प्रभु, हे महाराज संत जी, हम आपको क्या दें, हमारे घर में कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे पति उसी तरह के हैं। जब तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, जिनका न मालूम कितने क्षेत्रफल में केवल सुवर्ण के मकान बने, और ऐसे मित्र के होते हुए अगर ये भूखों मर रहे हैं तो कमी इनकी है। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। सुदामा जी शाम को लौट के आए। बस पत्नी ने कहा प्रभु, हम आपसे निवेदन करती हैं, तमुपैहि महाभाग साधु नामचा परायणम दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिना। चले जाओ द्वारिका, बहुत सा धन पाओगे, ब्राह्मण हो, दान में देंगे। क्या कोई तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, दान में मिलेगा। दान में और मांगने में अंतर है। तुमको दान में मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, और तुम चले जाओ, यही आपसे निवेदन है। अब सुदामा समझाते हैं कि अब क्या जाने, चौथा पद आ गया है। जिस तरह आज तक जीवन व्यतीत किया है, उसी तरह आगे भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। और कहते हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण के धन भिक्षा मत कहना। सुदामा भिखारी नहीं, ना कहीं भीख मांगने गए। और अगर ब्राह्मण के धन भिक्षा हो तो चलो सबसे पहले हम ही मांगते हैं और देखते हैं कौन कितना देता। आवे कल से एक कटोरा ले मांगना शुरू करें ना, तो ये को पैसा नहीं कोई देगा, कहेगा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे यहाँ क्या है, आगे बढ़ने के लिए बोल देंगे, देने को कोई नहीं तैयार होगा। कहने का तात्पर्य है ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा, ब्राह्मण को शिक्षा धन अपना अर्जित करना चाहिए। भिखारी थोड़ा होता है ब्राह्मण। मान लीजिए विवाह कराया या कोई कर्मकांड कराया तो वो तो उसका पारिश्रमिक है भाई, भिखारी थोड़ा है वो। उसको जवाब दे रहे हो तो उसने परिश्रम किया है भाई, तुमसे भीख उसने नहीं मांगा है, ये तो उसका स्वत्व है, उसका जो मतलब अधिकार है उसको उसने लिया है। कोई भिखारी थोड़ा होता है ब्राह्मण। औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। तो मैंने शिक्षा को अर्जित किया है, इसी धन को लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा और मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लेते को परीक्षा। एक बार नहीं चाहे तू 1000 बार कहेगी, तब भी यही मेरे मुख से निकलेगा कि मैं तो केवल भगवान के चरणों का दास हूं, दासानुदास हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बेचारी रोई, अब सुशीला रोई। सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, जहां रोई तो आंसू ढर के, तहां तो बेचारे फिर पिघल के मोम हो गए। हाँ, पहले बड़े कठोर दिखाई देंगे, और जहां तू आंसू टपके बस काम खत्म था। रोई सावा कुदो जुर तो भरी पेट, न चाहती हो तभी दूध मठौती। शीत व्यतीत भये शिष्यात ही हाटती, पर तुम्हें न हटौती। जो जनती नहीं हरि से हितू, तब काहे को बारिके पेली पठौती। और या घर ते कबहू ना गयो पिए, टूटो तवा और फूटी कठौती। अपनी फटी धोती दे देते हो, तुम स्वयं में कमरी ओढ़ के लेट जाते हो, हमको तो ओढ़ने के लिए भी नहीं है। तावा की रोटी को नीचे नहीं सेकना पड़ता है, इतने छेद है ऊपर ही फट जाती है। टूटो तवा। अब भोजन तुम तो खा के चले जाते हो। कठौती इस तरह की है कि जब तुमको परोसती हूं कुछ दाल वगैरह, तो जिधर टूटा होता है उधर ऊंचा कर देती हूं, और जिधर मजबूत का भाग है उधर दाल दे देती हूं। और तुम और बच्चे जब खा के चले जाते हो तो जो उसमें शेष बचता है उसको धो के पी के मैं
सो जाती हूँ, क्या इतने पर भी तुमको दया नहीं आती कि तुम चले जाओ? अब सुदामा को दया आई, जाऊंगा। मांगने के लिए नहीं दया आई। पत्नी वही है जो पति को भगवान की ओर भेज दे। तो कृष्ण दर्शन लालसा कि भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, इसलिए सुदामा ने जाना, स्वीकार कर लिया और पत्नी को मन ही मन धन्यवाद दिया कि अगर जैसे तुलसीदास जी गए, पत्नी के बद्दो वाक्य पर कितना बड़ा रत्नावली के शब्दों को सुनकर के कितने रत्न हमको आपको दे गए। रत्नावली ने तो 2 वचन ही दिया होगा, 2 फटकार बताई होगी, लेकिन 2 फटकार को देने के बाद वो तुलसीदास हम लोगों के लिए कितना बड़ा रत्न दिया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए गोस्वामी जी की वंदना कर लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने ऐसा कार्य किया है कि हम आप उनके बहुत ऋणी रहेंगे। तो आइए, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, रामचरितमानस की जय जय, ऐसा ग्रंथ दिया। भगवान के मुख से निस्तक गीता, जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों से
समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जातः चक्षुर्सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादगनिर्जायत प्राणदेवेश त्रैलोक्यनिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्णात् घोर देव ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हाथ में अक्षत पुष्प दे दे। पुष्पांजलि हेतु सभी लोग हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम। ओम गगनेन यजन्तमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णत्ते हरागं महिमानः षजन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजादिगरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रभोलतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अक्षत फूल को चढ़ा देंगे। सभी लोग प्रेम के साथ जयकारा लगाएं। बोले गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, व्यास भगवान की, काल भैरव भगवान की, महाकाल भगवान की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, भारत माता की, ऊंचेश्वर महादेव की, गौरी शंकर बाबा की, भवानी मैया की। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें और आरती का दर्शन करें। प्रसाद को लेकर के आप प्रस्थान करेंगे। कल प्रातः काल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मंडपस्थ देवताओं का पूजन, 10 बजे से हवन इत्यादि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए SK इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है